आज हम हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी की स ध्वनि है। ऑप्शन ए मूर्ध, ऑप्शन बी तालब, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मधुर, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर, इसका आंसर हो जाएगा अर्ध स्वर कौन सा है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन आगे, चौथा क्वेश्चन, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी अक्षर। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्वक है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी आज। किस शब्द में री स्वर नहीं है? इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में अ, अंग और आह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अयोग वाह वर्ड। अयोग वर्ड वाह दो वर्ड होते हैं, अंग और आह। क्वेश्चन नंबर 8, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा ए स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियां। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ द्वारा उच्चारण स्थान वालों बोली जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए कंठ, क ख ग घ ण, कंठ से बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ग के साथ आते हैं? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी आ। क्वेश्चन नंबर 11, अयोग वाह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, अयोग वाह कहा जाता है। ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्प प्राण को। 11 का आंसर हो जाएगा ए विसर्ग को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धा द्वारा बोले जाते हैं।
मूर्धन्य वर्ण हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा पी। नहीं सॉरी, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मूर्धा द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा इसका आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। वा का उच्चार स्थान है, वा का उच्चार स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा सी दंतोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका कुल व्यंजन संख्या है 33। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ल कैसा व्यंजन है? एक पार्श्व व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 16 है। घा का उच्चार स्थान है, मतलब क ख ग घ, कंठ। 16। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। 17, इसका आंसर हो जाएगा वाह। मतलब प्राण प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण ये होते अल्पप्राण, अल्प प्राण, और 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 18। ए और ल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अंतस्थ वर्ग के अंदर। अंतस्थ वर्ग में 4 होते हैं, या ल व, कुल 4। क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं 19। 19 का आंसर क्या है? बी, जो मूर्धा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? ऊ फर्स्ट विव्रत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विव्रत, डी पश्च संवृत। बी का आंसर ऐसे हो जाएगा पश्च संवृत। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से महाप्राण बल है? अल्प प्राण और महाप्राण में अभी बताए। 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2, 4 महाप्राण। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे आ जाओ। 21। क्वेश्चन नंबर 22 है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प मतलब प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में हो जाएगी कौन सी? 22 बी। आगे क्वेश्चन 29। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालु द्वारा बोली जाती हैं। च छ ज छ तालव्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं?
टावर में किस प्रकार के व्यंजन है? 24 का आंसर हो जाएगा सी। ट, ठ, ड, ढ ये सब मूर्ध व्यंजन है। कंठ क, ख, ग, घ, ण कंठ व्यंजन। ठीक है, आगे देखो 25 विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर हो जाएगा नहीं, विसर्ग लग रहा है बीच में। क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन नंबर 26 ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए तालव्य, दंत, कंठोष्ठ, कंठतालव्य। 26 इसका आंसर हो गया कंठ और तालव्य। क्वेश्चन नंबर 27 अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष 27 अघोष इसका आंसर हो जाएगा डी। अघोष का आंसर हो जाएगा डी। अघोष मतलब अघोष और सघोष प्रत्येक वर्ग का 1, 2, 3 अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 सघोष होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 27। इसका आंसर डी। 28 नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका। द्वारका की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, द्वारका से लिया जाता है। द्वारका द्वारका। पूजनीय गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है। क्वेश्चन नंबर आंसर है ए ज स्पर्श और संघर्षी है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अब जिसके अशुद्ध वर्तनी महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। इसका आंसर है सन्यासी। इसका आंसर है डी। महत्व बिल्कुल सही है, वाल्मीकि सही है, पैतृक भी सही है, सन्यासी अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरे टॉपिक की नॉलेज। सबसे पहले ढूंढे आप दंत। दंत कौन से है? त, थ, द, ध, था ये दंत है। स्पर्श भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है। 31 का सी। 32 इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी है, ये भी है। मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा डी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में दंत ध्वनि है। दंत 33 कौन सा दंत कौन सा है? त, थ, द, ध। ये तो गलत है, कंठ है। ये भी गलत है, ए भी, प, ओष्ठ है। आंसर हो जाएगा सी। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण। अल्पप्राण कौन सी होती है? 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का। अल्पप्राण महाप्राण 2, 4 और महाप्राण नहीं है।
इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के अंदर आता है? छ छ है जो किस वर्ड के अंदर आता है? ये होता है क प्लस स। तो किस वर्ड के अंदर आता है? आंसर हो जाएगा ए। 36। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं। मतलब किसकी मुंह से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, मुंह से निकलती है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा जी निरानुनासिक। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वह कहलाती है। जब एक धुन मतलब जुड़ जाती है, अब द्वित्व हो जाता है। इसका ये है ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका आंसर हो जाएगा युमक। युग्मक ध्वनियाँ कहती हैं, या दो जुड़ जाती हैं। अर्थ जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दोगुना समय लगता है वह कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरु स्वर। इसे कहते हैं गुरु स्वर। क्वेश्चन नंबर 39। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। गलत। इसे कहते हैं वर्ड समूह, नहीं, इसे कहते हैं वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी ध्वनि नहीं है। कंठ ध्वनि, दंतोष ध्वनि, ग्रीवा ध्वनि, मूर्ध ध्वनि। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है, आगे जो सब ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 41। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किससे माना जाता है? मतलब सार्थक होना चाहिए और लघुत्तम होनी चाहिए। सार्थक मतलब इसका कोई अर्थ निकले। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42। अंतस्थ और उस व्यंज कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंज कितने होते हैं? अंतस्थ चार, चार होते हैं। चार अंतस्थ हो जाते हैं। उष्म, उष्म भी चार हो जाते हैं। अंतस्थ य र ल व होते हैं। उष्म स स स और ह। कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा सी। 43। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? 43। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। कंठ और तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। स्वरों का उच्चारण है, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण होता है अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से, बिना क्वेश्चन सी ऑप्शन सी व्यंजनों की सहायता से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं?
इसका आंसर है 45। इसका आंसर बी वर्णमाला। 46 है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्ट ढ वर्ड का उच्चारण स्थान है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है वे हैं। 48 इसका भी है आंसर। 49 निम्न में कौन सा शब्द स्वर, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वर का वर्गीकरण हास द्वित प्लुत संयुक्त। 49 इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका 50 का आंसर हो जाएगा प्लुत। हार्स दीर्घ प्लुत। हार्स में 1 गुना समय लगता है, प्लुत में 2 गुना, दीर्घ में 3 गुना समय लगता है। जिन वर्गों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं, स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग सॉरी नहीं है? ये फिर एग्जाम में गलती हो जाती है, नहीं भैया तो उसमें हाँ का टिक लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 53 लुंठित। लुंठित वर्ग कौन सा होता है? लुंठित ध्वनि है। लुंठित ध्वनि से कहते हैं रा। क्वेश्चन नंबर 54 एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि का द्वत्व होने पर क्या कहते हैं? जो वहाँ कभी आपने दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर डी। 55 यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह यचु यशा नाम तालब्य, मतलब तालब्य हो गया इसका आंसर। इचु यशा नाम तालब्य एक सूत्र है, इसके माध्यम से तालब्य वर्ड याद करने की ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 56 नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करें। वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 56 इसका आंसर डी है 36 सही होगा। थोड़ा सा बड़ी मात्रा इसमें आएगी। 36। 57 निम्न में से कौन सा व्यंजक संघर्षी है? सघोष। 57 का आंसर हो जाएगा डी। 58 क्वेश्चन नंबर एक ही वर्तनी शुद्ध है, मतलब शुद्ध वर्तनी उसका चयन करें। उन्नयन। उन्नयन इसका आंसर क्या होगा? ये तो कभी लिख ही ना पड़े, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा जी, बिल्कुल सही है उन्नयन। 59 हिंदी की व ध्वनि
59। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुआ पोस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श और संघर्षी है, इसका आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 60 प्रश्न की प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।